आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है रिवीजन सीरीज़ या रिवीजन कैसे करें। अगर अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, जो भी चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो अब उनको आपको रिवाइज कैसे करना है या कैसे उस चैप्टर की रिवीजन बेस्ट से बेस्ट वे में करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप बना सकते हो एक टारगेट लिस्ट, और उस टारगेट लिस्ट के अंदर ये कॉलम्स इंक्लूड कर सकते हो जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट कॉलम आपको अपना बनाना है आपके चैप्टर नेम पे। जो भी चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं आपको वो एक कॉलम में लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है एनसीईआरटी के ऊपर, कि आपने वो चैप्टर एनसीईआरटी से किया है या नहीं किया है। एनसीईआरटी से करने का मतलब है कि आपने उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड किया है और उसके एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं। उसके बाद आपको लिखना है आप जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बुक रेफ़र कर रहे हो, आपने वहाँ से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया। एक्स्ट्रा बुक रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एमटीजी फिंगर टिप्स इज़ द बेस्ट बुक। उसमें हर टाइप का क्वेश्चन होता है, असर्शन, रीज़न, केस स्टडी। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉलम रहने वाला है रिवीजन 1। रिवीजन 1 में आपको करनी है आपकी एनसीईआरटी और एमटीजी को दोबारा से रिवाइज। जो भी आपके टीचर ने स्कूल में या आप जहाँ पे ट्यूशन जाते हो वहाँ पे आपको नोट्स कराए हैं, नोट्स लिखवाए हैं, आपको उन्हें रिवाइज करना है। तो रिवीजन 1 में आपको ये करना है। रिवीजन 2 में आपको फिर से उस चैप्टर को रीड करना है। कोई डाउट जो आपको रिवीजन 1 में आया था वो आपको अपनी रिवीजन 2 में करना है। एंड द लास्ट इज द फाइनल रिवीजन। फाइनल रिवीजन में आपको उस चैप्टर को दोबारा से रीड करके एक बार फिर से, अगर कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अपनी फाइनल रिवीजन में आपको यहाँ तक अपने उस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो भी आपके ट्यूशन में वर्कशीट्स हुई हैं, वो सब कुछ आपको रिवाइज करना है। लास्टली आपको उस चैप्टर के एटलीस्ट 3 टेस्ट देने हैं। और हमेशा याद रखो, फर्स्ट टेस्ट से सेकेंड टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो, और लास्ट टेस्ट में अपना बेस्ट देके उसमें अपने बेस्ट मार्क्स लाने हैं। बेस्ट टू बेस्ट अपना उसमें देना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। लास्ट में है ऑल डाउट सॉल्व। अब आपको इस टेस्ट देने के बाद भी जहाँ पे भी आपकी गलतियाँ हुई हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, या कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको इस वाले स्लॉट में अपने सारे डाउट सॉल्व कर लेने हैं, और देन आपका वो चैप्टर फाइनली बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर ये क्लास 8th का मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको क्लास 9th की ऐसी टारगेट शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो अपनी क्लास, और मैं आपके डीएम में वो टारगेट शीट भेज दूँगी।